हेलो हाय एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का स्वागत है अपना परिवार गुरुकुल विद्या में। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि हमने आप सभी को क्या पढ़ाया था इससे पहले। हाँ जी भाई साहब, हार्ट चैप्टर खत्म कर दिया हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे बाबू गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना टाइम खराब किए हुए। हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बाबू आपने देखा होगा कि सिस्टम लिखा हुआ है। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन। और सिस्टम मतलब होता है तंत्र। आपने सुना होगा दोस्तों, ध्यान दिया होगा कि जैसे कहते हैं कि यार आज सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम चल नहीं रहा है, यही बोलते हो ना? क्योंकि जेन्युइन यही यही हमारी भाषा होती है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो बाबू एक हमारे शरीर में ये सब सिस्टम है, अगर ये काम ना करे तो हमारे भोजन कहाँ पचेगा? तो भोजन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें पाचन में हमारा जो योगदान होता है, जो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, ऑर्गन का बहुत बड़ा योगदान होता है पाचन, भोजन को पाचन करने में। तो दोस्तों आपसे पूछता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कहते हैं कि जटिल भोजन को, परिभाषा जो डेफिनेशन होता है इसका, जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। अब ये कैसे तोड़ता है, क्या बता सकते हो? बिल्कुल दोस्तों, देखो जैसे मैं कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स भोजन है। क्या है दोस्तों? एक क्या है दोस्तों? एक कॉम्प्लेक्स भोजन है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स भोजन है। कैसा है दोस्तों? एक कॉम्प्लेक्स फूड है। एक कॉम्प्लेक्स फूड है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते, जिसे हम दोस्तों कहते हैं जटिल भोजन। क्या बोलते हैं? जटिल भोजन, जटिल भोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जटिल भोजन। अब इस जटिल भोजन से हम क्या तोड़ देते हैं दोस्तों? इसको सिंपल भोजन में तोड़ देते हैं। सिंपल भोजन में तोड़ देते हैं, सिंपल फूड में हम इसको तोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं सरल भोजन। क्या कहते हैं दोस्तों? सरल भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरल भोजन। हम इसको सरल भोजन में तोड़ देते हैं। लेकिन आप मेरे से पूछोगे क्या इस सरल भोजन में जो तोड़ने में किसका योगदान है, किसने तोड़ा है? तो बाबू इसमें एंजाइम का काम होता है, इसको एंजाइम ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? एंजाइम ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? एंजाइम का काम होता है दोस्तों इसको तोड़ने का काम। क्या होता है? एंजाइम का काम होता है। एंजाइम इसको तोड़ते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, क्या भैया ये बताना एंजाइम किसका बना होता है? दोस्तों एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, और ज़्यादा जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, अब पूछोगे, हाँ अब इसको हम तोड़ मरोड़ के यहाँ तक पहुँचा दिया, तोड़ के, लेकिन ये कैसे तोड़ते हैं? बाबू हमारे भोजन, मैंने सिंपल से बताया आपको, परिभाषा आप पता चल गया होगा कि जो कॉम्प्लेक्स भोजन है उसको सिंपल फूड में हमने तोड़ दिया। ठीक है, मैंने परिभाषा जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना ही क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहलाता है। आप पूछोगे कि कैसे तोड़ते हैं? बाबू दो प्रकार से तोड़ते हैं। कैसे? क्योंकि देखो कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम केमिकली के रूप में तोड़ते हैं, कुछ फिजिकली रूप में तोड़ते हैं। फिजिकल में कैसे तोड़ते हैं? बाबू जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसको चबा देते हैं, ऐसे रोटी लिया, कांच कूच देते हैं, पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं। तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया, और कुछ जो बच गया जो हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट में HCl होता है, जिससे हम दोस्तों कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो उसको एसिड है तोड़ ममोड़ और पेट में देते हैं आगे। उसके बाद एक ना, हमारे पेट के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, उसको सेकेंड टाइप को जो कहते हैं, सभी बताएंगे कि बीच में क्यों उसको घुसेड़ दूं, उसमें टूट जाता है, जो रूजी नाम का चीज होता है, वहां तोड़ दिया। ठीक है, ये सब आगे बताएंगे। तो वहां तोड़ दिया, तो इसको तोड़ वोड़ के पूरे मोर को फिर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो तोड़ दिया। अब हमारे शरीर में दोस्तों आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन, पोषण कुछ होता है। आपको, हम भोजन जो खाते हैं हम किस रूप में खाते हैं? 3 ही रूप में खाते हैं। या तो क्या कहते हैं, या तो ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कार्बो कहते हैं कई लोग, कार्ब्स कहते हैं। जो बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े पढ़े लिखे लिखे होते हैं वो कार्ब्स कह देते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम खाते हैं भोजन को, या तो हम दोस्तों प्रोटीन के रूप में खाते हैं, या तो हम फैट के रूप में खाते हैं। इतनी तरह से हम ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ठीक है, तो हम भोजन को अब कैसे लेते हैं दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन को कहते हैं पोषण तत्व। पोषण पोषण क्या, पोषक तत्व कहते हैं दोस्तों, पोषण नहीं कहते हैं, कुपोषण हो जाएगा नहीं तो, पूरे ही मिटा दो यार। हाँ, क्या कहते हैं देखो, पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम भोजन किस रूप में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते। कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में करते हैं। पहला कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में करते हैं। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम दोस्तों शर्करा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, शर्करा कहते हैं। ठीक है, शर्करा, हम कार्बोहाइड्रेट खाए, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट खाए तो अब कैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज, मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी देगा? कैसे देगा? पहले इसको तोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछ रहे तो कार्बोहाइड्रेट को कैसे तोड़ते हैं? बाबू कार्बोहाइड्रेट को पहले हम तोड़ेंगे किसमें? स्टार्च में। किसमें तोड़ेंगे?
स्टार्च में। स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मंड कहते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे तोड़े? कार्बोहाइड्रेट कैसे तोड़े? स्टार्च में तोड़े। अब स्टार्च को दोस्तों हम कैसे तोड़ेंगे? स्टार्च को दोस्तों हम कैसे तोड़ेंगे? तो स्टार्च को दोस्तों हम तोड़ते हैं किसमें? तो दोस्तों स्टार्च को हम किस में तोड़ते हैं? माल्टोज में। किस में तोड़ते हैं दोस्तों? माल्टोज में। किस में तोड़ते हैं? माल्टोज में तोड़ते हैं। माल्टोज को किस में हम तोड़ते हैं दोस्तों? माल्टोज को हम तोड़ते हैं ग्लूकोज में। किस में तोड़ते हैं दोस्तों? ग्लूकोज में। किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। यहां तक हमारा प्रोसेस होता है तोड़ने का। पहले हम तीन फॉर्म में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसे हम फैट कहते हैं दोस्तों। यही इतने ही प्रकार में भोजन खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हो गया फल फ्रूट हो गया, जैसे एप्पल को दो चार टुकड़ा खाया, मोड़ के खा लिया, पूछ देता हूं मुंह से, ये फिजिकली हो गया। पेट में गया दोस्तों, ये क्या हो गया? केमिकली रूप से पचा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे फल फ्रूट जो भी खाई, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे अब चिकन विकन सब क्या हो गया, उसके बाद प्रोटीन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में, यहाँ इतना ना, रोटी कभी देखते हो कि पीस के खाते हो? नहीं खाते, इतने इतने बड़े फॉर्म में खाते हो। फिर इसको स्टार्च में ले जाते हैं, फिर ये माल्टोज में, फिर ग्लूकोज में ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आते हैं प्रोटीन। क्या आते हैं दोस्तों? प्रोटीन आता है। अब प्रोटीन को कैसे पचाते हैं? क्या होता है? प्रो प्रोटीन को, प्रोटीन मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन हमने खाया, अब प्रोटीन को हम कैसे पचाएंगे? प्रोटीन को हम कैसे पचाएंगे? तो प्रोटीन को पहले हम पेप्टोन में तोड़ेंगे। किसमें? पेप्टोन में। पेप्टोन के बाद दोस्तों हम किस में तोड़ते हैं? प्रोटीन को दोस्तों हम किस में तोड़ते हैं? पहले पेप्टोन में तोड़ेंगे, पेप्टोन के बाद एमिनो एसिड में तोड़ेंगे, एमिनो एसिड लास्ट फॉर्म हो जाएगा। आपसे कभी कभार ये पूछ देता है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो बाबू सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों अब क्या है? किस में टूटता है? किस में टूटता है? पेप्टोन में टूटता है। किस में टूटता है? पेप्टोन में टूटता है। किस में टूटता है? पेप्टोन में। पेप्टोन्स में टूटता है दोस्तों। पेप्टोन्स किस में टूटता है दोस्तों? पेप्टोन्स में टूट जाता है। पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स के बाद दोस्तों ये किस फॉर्म में आ जाता है? जिसे हम बोलते हैं दोस्तों एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है, अमल बोलते हैं इसको, सॉरी, अमल। यहां तक टूट गया। अब हम क्या खाएंगे बाबू? अब हम क्या खाएंगे? अब हम क्या खाएंगे? अब हम खाएंगे बाबू तेलीय पदार्थ, जिसे हम वसा फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा फैट कहते हैं। अब हम फैट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे दोस्तों? हम फैट पे जाएंगे। हम अब फैट पे जाएंगे। अब फैट खाते हैं। क्या कहते हैं? फैट। फैट मतलब होता है दोस्तों वसा। अब वसा को कैसे हम तोड़ेंगे? वसा को हम कैसे तोड़ेंगे? वसा को हम पहले फैटी एसिड में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे दोस्तों? फैटी एसिड में तोड़ेंगे। फैटी एसिड में तोड़ेंगे। किसमें? फैटी एसिड में तोड़ेंगे। फैटी एसिड के बाद दोस्तों किस में तोड़ेंगे दोस्तों? फैटी एसिड में। फैटी एसिड में तोड़ते ही दोस्तों जिसे बोलते हैं अम्लीय एसिड बोल देते, नहीं ये वसीय एसिड, ये अम्ल बोल देते। ठीक है, इसमें हमने तोड़ दिया। इसके बाद इसको हम किस में तोड़ेंगे दोस्तों? ग्लिसरोल में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? ग्लिसरोल में तोड़ेंगे। यहाँ के बाद हम दोस्तों इसको किस में तोड़ेंगे? ग्लिस ग्रीस ग्रीस रोल में हम तोड़ देंगे। ये ग्रीस रोल में तोड़ने के बाद दोस्तों ये हमारा यहाँ तक टूट गया भोजन, यहाँ तक, ये लास्ट फॉर्म होगा, इसके बाद ये नहीं टूटेगा। ठीक है, ये हम यहाँ तक तोड़ दिए। भोजन बाबू तीन ही फॉर्म में हम खाते हैं। क्या और हम कुछ कहीं बोलेंगे पनिया भी तो हम पीते हैं? है पगला कहाँ के, पनिया में कौन सा प्रोटीन होता है बे? क्या पनिया को पचाने में क्या किस चीज की जरूरत होती है? क्या एंजाइम पचाता है उसको? क्या उसको तोड़ ममोड़ के मुंह में रखता है, कूचता है? बाबू कुछ भी हम नहीं करते हैं, पानी पिया गया। इसीलिए पानी से कोई प्रोटीन वोटीन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी को मत इसमें ऐड कर देना। उसके हाँ चल रहा है, हाँ। उसके बाद आते हैं बाबू, आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं दिक्कत हो। भोजन भोजन में कहीं भी दिक्कत हो कि आपको हम जो है न्यूट्रिशन पोषण के तीन प्रकार में लेते हैं, इससे ज़्यादा आप कोई नहीं है। क्या है? कुछ कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता है, शर्करा को हम स्टार्च में तोड़ते हैं, फिर मोल्टाज में, फिर ग्लूकोज में, माल्टोज में, फिर कहते हैं प्रोटीन को हम किस में कहते हैं? पेप्टोन में, पेप्टोन में एमिनो एसिड में। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं फैट वसा। हाँ, फैट वसा फैटी एसिड में तोड़ते हैं, फिर ग्लाइक्रोज में तोड़ते हैं। किसमें? ग्लिसरोल में तोड़ देते हैं। ठीक है, ग्लिसरोल में तोड़ने के बाद हमारा यहाँ तक भोजन खत्म हो जाता है। उसके बाद बाबू हमारा एक चीज आता है जिसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेज, पाचन तंत्र की अवस्थाएं। कितने अवस्था होती है? 5 अवस्थाएं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, 5 अवस्था के बारे में हम अध्ययन इसी में बता देता हूँ सब। ठीक है, 5 अवस्थाएं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव कहते हैं स्टेज, स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं
पाचन तंत्र की अवस्थाएं, ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र की अवस्थाएं। अब कितनी अवस्थाएं होते हैं बाबू, आप भोजन कितनी कहाँ कैसे लेते हो बाबू, भोजन अब किस प्रकार से लेते हो, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम भोजन किस प्रकार से लेते हैं, भोजन पहले कैसे लेते हैं बाबू, मुख में लेते हैं, मुख में, जिससे आप पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं बकल कैविटी, किस क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, पहले मुख में लेते हैं, उसके बाद ग्रास नली जिसको बोलते हैं एसोफेगस बोल देते हैं या फूड पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा भोजन जाता है किसमें, स्टमक में। ये सब जो आपको क्या कहते हैं, पूरे जो अपना ये पूरे शरीर के टाइप का बताएंगे उसमें आपको सभी बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद दोस्तों जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो ये 3 भाग में होता है, यूं मुड़ा होता है। तो पहले वो ये क्या कहते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में हमारा पूर्ण पाचन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारा पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो हमारा स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की जो अवस्थाएं हैं, पहले हम उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहले हम उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 अवस्थाएं कौन कौन से, हम उसके बारे में दोस्तों फर्स्ट जो आता है उसको हम ये याद कर लेना, क्योंकि आपसे पूछ देता है, ऑप्शन में अगर पूछे तो 4 दे देगा, बोलेगा इसमें फर्स्ट अवस्थाएं कौन है। ऐसा तो नहीं, इसको सीरियल वाइज ही याद करना होता है। क्यों, क्योंकि पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद डाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं उसको, जो जूस बना उसको। तो इसको पूरा सीरियल वाइज, ऐसा नहीं कहीं से याद कर ले, 5वां अवस्थाएं को पहले पे डाल दिए, उसके बाद दूसरा कहीं, बाबू पूरा सत्यानाश हो जाएगा। पूरे सीरियल वाइज याद करना है, कहीं से उठ के नींद में उठे ऐसे नहीं, पूरे सीरियल वाइज। तो पहला जो स्टेज होता है उससे दोस्तों हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। पहले अवस्था क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है अंतर्ग्रहण करना। क्या होता है, इंजेशन। पहला अवस्था दोस्तों होता है इंजेशन, 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 इंजेशन होता है। पहला अवस्था को बोलते हैं इंजेशन, जिसे हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है डाइजेशन। क्या होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, हम पाचन करते हैं। डाइजेशन में क्या करते हैं दोस्तों, पाचन करते हैं। क्या होता है दूसरा अवस्था, डाइजेशन। डाइजेशन होता है जहां हम क्या करते हैं दोस्तों, पाचन करते हैं। उसके बाद देखो पूरे सीरियल वाइज याद करना है। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं दोस्तों अवशोषण। हम भोजन को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। बाबू ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, कहाँ एब्जॉर्ब होगा भोजन, हम जो पीते हैं इसका जूस कहाँ, मतलब हम जो जूस है सब कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि जो फालतू चीज है उसको तो बाहर फेंक देना है। लेकिन जो अच्छा चीज है, जो उसमें वो क्या कहते हैं जूस बना है, क्या उसको कहाँ खींच लेंगे, एनर्जी हमारे कहाँ बाबू, एक छोटा सा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ हम कर लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों छोटी आंत। यहाँ पे क्या होता है, एक बिलाई नाम का, क्या होता है, सॉरी, एक बिल्ली नाम का, या इसे बिलाई भी बोल देते हैं या इसको बिल्ली बोल दो, यहाँ होता है। इसकी संरचना बाबू ऐसे होती है। यहाँ पे भोजन क्या होता है, आके यहाँ पे ये बिलाई नाम का जो होता है, ये क्या कर लेता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको लॉन्ग इंटेस्टाइन में भेज देता है। आप पूछोगे कि आया कहाँ, ये कहाँ पाया जाता है, तो बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट है तो ड्यूडियम बोलते हैं, ड्यूडेरियम बोलते हैं। तो जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं दोस्तों जेजुनम, और थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं इलियम। ये इलियम में दोस्तों पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कितना था, थर्ड अवस्था, फोर्थ अवस्था है, ये बड़ा बच्चे को समझ में नहीं आता है। ये बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ये स्वांगीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। ये क्या होता है बच्चे को समझ नहीं आता है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों एसिमिलेशन के, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन इसको बोलते हैं दोस्तों स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण बोलते हैं। बाबू यहाँ क्या होता है, स्वांगीकरण में यहाँ होता क्या है बाबू, यहाँ होता है कि जो हमारा जो बिलाई है वो इसको एब्जॉर्ब किया है, इस जूस को जो बना के रखा है, ये काम कैसे करेगा हमारा शरीर में, तो बाबू इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। बाबू इसका काम होता है, यहाँ है, ये क्या कहाँ जाएगा बाबू, ये ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। आपको पता कभी सुना है कि फलनमा बेटवा के ब्लड 2 दिन से रुक गई,
बाबू ब्लड कभी नहीं रुकेगा, खत्म हो जाएगा। तो ब्लड में गया, अब ब्लड क्या है, पूरे दिन पूरा रनिंग करता है बाबू, घूमता है पूरे शरीर में। जैसे ही घूम रहा है, जैसे ही घूम रहा है, ये फिर जाके सेल को, कोशिका को बोलेगा, अल्ले इसने कोशिका को दे दिया। कोशिका क्या है, पूरे शरीर में छोटा छोटा कोशिकाएं हमारे पाए जाते हैं। हमारे शरीर का जो बाबू निर्माण हुआ है वो सेल से ही हुआ है, सेल से ही हुआ है। तो छोटे छोटे कोशिका में ये क्या हुआ, बांट दिया। अब पूरे हमारा शरीर में एनर्जी आ गया। जैसे हम पढ़ाते हम थक गए, थकने के बाद हमारा जी कभी काम करना बंद कर दिया बाबू। जैसे ही काम करना, क्योंकि हमारे शरीर में अब एनर्जी नहीं है, तो ऐसे ही हम बाबू काम करना बंद कर दें। कभी देखते हैं कि भाई चलते हैं पैर बाँ में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, तो हम थक जाते हैं ना। तो वैसे ही बाबू अब तो हमारे शरीर में एनर्जी, थक जाएंगे। फिर ब्लड जाएगा कोशिका को, कोशिका में हमारा पता है क्या होता है, ऑक्सीजन जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद बाबू कोशिका को, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूरे शरीर में बाबू पहुंचा देगा। जैसे हमारे शरीर में आएगा, फिर जो मान के चलो कम है, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो हमारे बोल में एनर्जी खत्म होगा, पूरे शरीर से खींच के पगला को दे रहे, थक गया है। जैसे फिर जान आएगा, फिर हम पढ़ाने लगे, हाँ कहा हुई लो, पढ़ाना चालू कर दिया बाबू। अब देखो, अब हम बात कहाँ थे, ब्लड में पूरे शरीर में घूम रहा है। ये किसको दे देगा बाबू, सेल को दे देगा, कोशिका को दे देगा, फिर ऐसे पूरे शरीर में हो जाएगा। उसके बाद बाबू अब क्या है, अब तो सब कुछ बन गया। लास्ट स्टेज क्या होता है, लास्ट स्टेज बाबू इसको कहते हैं हम कि एक्सक्रीशन मतलब दोस्तों क्या होता है, उत्सर्जन। अब इससे आगा कुछ नहीं होगा बाबू। अब ये उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर खींच के फेंक देगा। ये 5 अवस्थाएं बाबू इसको घुमा फिरा के पूछता रहता है। इसमें से क्या कर देगा, किसी चीज को हटा देगा, 4 दे देगा। अब पूछेगा, अगर आपको पूरा याद नहीं है और सिलियर बात याद नहीं है, आप गलत करके बैठ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। यदि मैं इससे आगे छेड़ता हूँ पूरे बॉडी का, क्योंकि बॉडी में जैसे हम जाएंगे, मुंह में इसे हम बकल कैविटी कहते हैं, फिर हम इसको एसोफेगस कहेंगे, फिर स्टमक कहेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। उसके बाद बाबू इनस में चला जाएगा, इनस से जो अपशिष्ट पदार्थ का बाहर चला जाएगा। हम इन सब की वीडियो बनाएंगे अगली क्लास में, जो पूरे फेस बना के आपको बताएंगे। ठीक है, अब भोजन कहाँ पाचन करता है, हम इन सभी के बारे में, कुछ हमारे में ग्लैंड होते हैं, देखते होंगे कि हम इन सब के बारे में अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। बोलते हैं हमारे फलनवा बेटवा को गैस्ट्रिक हो गया है। बाबू ये गैस्ट्रिक शब्द आया कहाँ से, हम ये नहीं सोचते। हमको तो पता है कि गैस हो गया है, लेकिन ये गैस्ट्रिक शब्द आया कहाँ से, पहले हमको इन चीज के बारे में अध्ययन करना होता है। बाबू ये गैस्ट्रिक शब्द जो है ना, हमारे पेट में पाइलोरिक जो पेट है 3 पार्ट में है, उसमें एक पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो गैस्ट्रिक, वो बाबू वो जैसे ही सो गया, हमारे पेट में एकदम भचर भचर गैस भर जाता है बाबू। ठीक है, तो उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, क्या कहते हैं, दूध को पहले दही, रेनिन क्या करते हैं, दही में परिवर्तित करते। इन सभी के बारे में बाबू हम डिस्कस करेंगे। आपकी जितने भी पेट की बीमारी है ना, हम उन सब को बाबू बताएंगे इसका इलाज क्या है। ठीक है, अब मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को धुआंधार हम बढ़ाएंगे।